नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस काम आती है। राइट, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या यूज है और वो किस काम आती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब होती क्या है। राइट, तो वर्ब मतलब वो वर्ड जो ये बताए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, ये तीन चीज बताने वाले वर्ड को, इन तीनों चीजों को बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। दैट इज वर्ब। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वर्ब क्या होती है। सो वर्ब मतलब वो वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में तीन चीजें बताए। क्या तीन चीजें बताए? कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। राइट, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। राइट, और जो भी फॉर्म होगी वो अलग अलग चीजें बताएगी। जैसे क्लियर कर दूं मैं आपको, एक होती है आपकी बेस फॉर्म, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, राइट, थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। राइट, तो ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी किसी भी वर्ब की जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब की ये सारी फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको सब पता है कि मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक एक करके मैं सारा बताऊंगा, बट इस वीडियो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या बताती है? वो बताती है टाइम और एक्शन, ठीक है, और स्टेट और कंडीशन। ठीक है, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या बताएगी? टाइम तो वो बताएगी। राइट, उसके साथ वो या तो एक्शन बताएगी या स्टेट बताएगी या फिर कंडीशन बताएगी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि टाइम तो बताएगी बट उसके साथ या तो वो एक्शन बताएगी या स्टेट बताएगी या फिर कंडीशन बताएगी। यानी तीन चीजें, तीनों में से कोई एक और प्लस टाइम। ठीक है, ये बताएगी। चलो आगे समझते हैं कि ये क्या करती है। देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो टाइम आपका बताएगी। क्या? प्रेजेंट टाइम बताएगी। ठीक है, क्या बताएगी? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो टाइम बताएगी आपका प्रेजेंट। राइट, अब वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती हैं जो हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, अब इसको हम ये देखेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ सब्जेक्ट कौन से लगेंगे। ठीक है, राइट, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या क्या बताएगी। वो टाइम कौन सा बताएगी और एक्शन कौन सा बताएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो दो तरह की होती है, या तो एस वाली और विदाउट एस वाली। ठीक है, एस और एस वाली, या फिर विदाउट एस और ईएस वाली। ठीक है, जैसे प्ले और दूसरी प्लेज, कम और दूसरी कम्स, गो और गोज। राइट, तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलती है ये दो तरह की। ठीक है, क्या? प्ले, प्लेस, कम, कम्स, गो, गोज। राइट, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगी दो तरह की फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जब ये दो तरह की फॉर्म है तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन जाता है कि भाई के प्ले किसके साथ आएगी, प्लेस किसके साथ आएगी, कम किसके साथ आएगी, कम्स किसके साथ आएगी, गो किसके साथ आएगी और गोज किसके साथ आएगी। चलो देखते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, उनके साथ क्या आएगा? प्लेज।
प्लेज आएगा या कम्स, या प्लेज आएगा या कम्स आएगा या गोज आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ प्ले आएगा, राइट। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नेम हो गया, इन सब के साथ क्या आएगा? प्ले, यानी प्लेज, यानी एस और एस वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, नेम एंड नेम। मतलब जैसे रवि प्लेज, राजीव एंड रवि प्ले, राइट। इस तरीके से हम देखेंगे कि इस तरीके से आप इनको यूज, ओके। सो हमने देखा अभी किस किस के साथ आती है, कैसे आती है। अब देखते हैं, ये वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म देखा हमने कि प्ले और प्लेज, राइट। तो प्ले के साथ प्लूरल और प्लेस के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। ये हो गया आपका जितने भी एक्शन वर्ड हैं, यानी जितने भी एक्शन वर्ड हैं उनके साथ ये वाला केस चलता है कि बिना एस वाला और एस वाला, ठीक है। फिर हमने देखा दो चीज और थी कि एक तो ये स्टेट भी बताती है और कंडीशन भी बताती है, ठीक है। जो स्टेट के लिए हम बात करते हैं वो हम यूज करते हैं बी, बी की फॉर्म इज एम आर, यानी जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज एम आर है, ठीक है। और कंडीशन में हम हैव को यूज करते हैं और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है हैज और हैव, ठीक है। ये तो आपका बताएगी क्या कि सब्जेक्ट कुछ है और ये बताएगी कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। क्लियर? सो यहां पे ये चीज क्लियर होती है कि राइट, तो यहां पे ये चीज क्लियर होती है कि जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक बिना एस वाली और एक एस वाली, राइट। जो बिना एस वाली है जिसको हम जैसे यहाँ प्ले लिखा है तो हम ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जैसे आपका यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। और जो प्लेज है यानी एस वाली है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, जैसे आपका हो गया रवि हो गया, सुरेश हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, इनके साथ यूज होगी। दूसरी बात, ये जितने भी वर्ड जैसे एस और बिना एस वाली जो वर्ब है वो किस में होती है? सिर्फ एक्शन में होती है। फिर हमने दो चीज और बात की थी कि वर्ब क्या क्या बताती है, ये एक्शन भी बताती है, स्टेट भी बताती है और कंडीशन भी बताती है, ठीक है। तो जब हम स्टेट की बात करेंगे तो हम बी की फॉर्म्स यूज करेंगे, जो इज एम आर वॉज वर, ठीक है, इज एम आर वॉज वर, बीन, बीइंग और बीइंग, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर है जिसका हम यूज कर रहे हैं। देखो इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए, राइट। फिर आता है कंडीशन। कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या यूज हो रहा है, हैव। जब भी कंडीशन यानी सब्जेक्ट के पास कुछ है ये बताएंगे तो हम हैव का यूज करेंगे। और हैव के लिए क्या यूज होता है, जो फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव, ठीक है। जब सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, अब इसमें देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल का। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा कैसे यूज करेंगे, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आप क्या यूज करोगे, इज का यूज करोगे, ठीक है, और यहां पे हैज का यूज करोगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आप आर का यूज करोगे और यहां पर हैव का यूज करोगे, ठीक है। जब रही आई की बात, आई एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल अलग है, इसमें विरोधाभास आता है। इसमें क्या है, जब आई के साथ बात करोगे तो क्या यूज करोगे, आई के साथ आप एम यूज करोगे, प्ले यूज करोगे और क्या नाम है, हैव यूज करोगे। इसका मतलब क्या है, एम यूज होगा, इज एम आर में से एम यूज होगा, आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, राइट। आर आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, एम जो है आई के साथ यूज होगा, ठीक है।
जब हैज की बात हो तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। और हैव जो है यहां पर आई के साथ यूज होगा। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं प्ले की यानी एक्शन वर्ड की, तो एक्शन वर्ड में बिना एस वाली आई के साथ यूज होगी, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी बिना एस वाली यूज होगी, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सारी एस वाली यूज होंगी जब एक्शन की बात होगी, ठीक है। तो ये एक्शन बताने के लिए है, ये आपका कंडीशन बताने के लिए, ये स्टेट बताने के लिए, ठीक है। सेम यहां पर एक्शन, कंडीशन, स्टेट, यहां पे भी सेम एक्शन, सॉरी एक्शन, कंडीशन और स्टेट बताने के लिए, राइट। तो अब यहां हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब क्या क्या बताती है, टाइम बताती है। टाइम कौन सा बताएगी, प्रेजेंट, ठीक है। कौन सा टाइम बताएगी, प्रेजेंट टाइम बताएगी, राइट। और एक्शन कौन सा बताएगी, ये एक्शन बताएगी इंडेफिनिट, राइट। कोई भी काम जो बार बार होता है, ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है, ठीक है, ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है उसे हम इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं। ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है बार बार, यानी एक बार होके खत्म नहीं होता, वो इंडेफिनिट एक्शन कहलाता है। जैसे आई टेक टी, तो मैं चाय पीता हूं, इसका मतलब मैं चाय पीता हूं, यानी आपने एक बार चाय पी, उसके बाद खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा चाय पी, फिर खत्म हो गई, फिर दोबारा चाय पी, फिर खत्म हो गई, मतलब आप बार बार चाय पीते हो, मतलब एक एक्शन को बार बार करते हो। तो ऐसे एक्शन जो बार बार होते हो उनके लिए हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं, राइट। और इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, राइट। और फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है, टाइम भी बताती है। कौन सा टाइम बताती है, प्रेजेंट टाइम बताती है। दैट इज क्लियर कि जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, राइट, तो प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। चाहे आप कंटिन्यू की बात करें, चाहे आप परफेक्ट की बात करें, चाहे आप इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है, और चाहे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, किसी की भी बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आप कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस की बात करेंगे तो आपको वर्ब कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, ठीक है। कहीं क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी जब भी आप बात करेंगे प्रेजेंट की तो हेल्पिंग वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब भी, जैसे आपकी बी है, बी की फॉर्म है इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म में आपका है वॉज, वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म में आपका हो गया बीन, राइट, और आईएनजी फॉर्म हो गई बीन। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप कंटिन्यूअस की बात करते हो तो आप इनमें से किसी एक को लगाते हो। जब आप परफेक्ट की बात करते हो तो क्या यूज करोगे, हैव की फॉर्म यूज करोगे। तो हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म आपकी हो गई हैड, और आईएनजी फॉर्म हो गई हैविंग, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब आप कहीं भी कोई बात करेंगे तो आपको अगर प्रेजेंट की बात करनी है तो कहीं ना कहीं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जरूर करेंगे। और अभी जब यह अकेली आ रही है, मतलब सिर्फ हम कुछ यूज नहीं करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बताएगी, एक्शन आपका इंडेफिनिट बताएगी और टाइम आपका प्रेजेंट बताएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला शी comes every Sunday, वो हर संडे आती है, तो कम्स मैंने यूज किया। कम्स क्या, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। उसके साथ दो वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म दो होती है, एक होती है एस वाली और एक बिना एस वाली। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाली लगेगी, तो हमने बोला शी कम्स एवरी संडे, वो हर संडे आती है। तो ये जो आने का काम है रिपीट होता है, ठीक है। जब रिपीट होता है तो कोई भी, तो क्या होता है, वो इंडेफिनिट होता है, राइट। और जब इंडेफिनिट टेंस लगता है तो हम क्या यूज करते हैं, सब इंडेफिनिट है। और कब इंडेफिनिट है,
यानी प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में बार बार होता है, तो बार बार जब प्रेजेंट में होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हम आगे करेंगे और एग्जांपल देख लेते हैं। वी टीच इन अ स्कूल, ठीक है, हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वी टीच इन अ स्कूल, यानी ये जो टीच का एक्शन है ये बार बार करते हैं। अब ये थोड़ी ना कंटिन्यूअसली मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई 1 महीना 2 महीने से लगातार पढ़ा, नहीं ना, आज पढ़ाया घर गया, फिर दूसरे दिन पढ़ाया फिर घर गया, तीसरे दिन पढ़ाया घर गया, तो ये काम जो है ना रिपीट होता है बार बार। जब कोई काम रिपीट होता है तो वो इंडेफिनिट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। और जब प्रेजेंट में रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जब प्रेजेंट में रिपीट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में रिपीट होता था तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर में रिपीट होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। बट जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो यहां पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हमने बोला आई लर्न कंप्यूटर, ठीक है, शी लर्न्स कंप्यूटर, वी लर्न कंप्यूटर, रवि लर्न्स कंप्यूटर, और रवि एंड मुकेश लर्न कंप्यूटर। अब इसको देखिए, समझिए कि हमने क्या किया है यहां पे कि आई के साथ मैंने लगाया लर्न, आई लर्न कंप्यूटर, यानी वर्ब की दो फॉर्म होती है, एक होती है एस वाली और एक एस वाली, किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है, एक एस वाली और एक होती है विदाउट एस और ईएस वाली, ठीक है, ये दो होती है, एक ही हो गई और एक ही हो गई। तो मैंने बताया था कि विदाउट एस और ईएस वाली प्लूरल के साथ या फिर आई के साथ लगेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई लर्न कंप्यूटर, और जैसे ही सिंगुलर आया तो मैंने क्या कहा, आई लर्न्स कंप्यूटर, ठीक है। प्लूरल आया, वी लर्न कंप्यूटर। रवि सिंगुलर है तो रवि लर्न्स कंप्यूटर। रवि एंड मुकेश ये प्लूरल हो गए तो रवि एंड मुकेश लर्न कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गई सारी एक्शन वाली बात, इन सब के अंदर एक्शन है, ठीक है, चाहे आप इसमें टीच कर लो, ठीक है, चाहे आप सिंग कर लो, चाहे आप प्ले कर लो, चाहे आप गो कर लो, कोई भी हो, ठीक है। तो इन सब में यही चलेगा, ये टीच करेंगे तो आई टीच कंप्यूटर, ठीक है, आई टीच कंप्यूटर, और शी टीचेस कंप्यूटर, वी टीच कंप्यूटर, ठीक है, रवि टीचेस कंप्यूटर, ठीक है, रवि एंड मुकेश टीच कंप्यूटर, क्लियर। तो यहां देखा आपने कि जितने भी सिंगुलर हैं उसमें सब विदाउट विद एस वाली फॉर्म लग रही है, ठीक है, और जितने भी प्लूरल हैं और आए हैं उसमें विदाउट एस वाली फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो मैं अगेन बता रहा हूं, जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म दो होती है, एक एस और ईएस वाली और दूसरी विदाउट एस और ईएस वाली, ठीक है। जो एस और ईएस वाली है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करती है, राइट, और जो एस और विदाउट एस और ईएस वाली है वो प्लूरल सब्जेक्ट को फॉलो करती है, राइट, क्लियर है। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या बताती है, फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म हो कोई भी हो ये सारी चीजें बताती है, बट हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें तो एक्शन बताएगी एक, तो एक्शन वाला मैंने बता दिया, जितनी भी एक्शन वाली होती है उसमें एस या ईएस या विदाउट एस और ईएस यूज होता है। दूसरी होगी आपकी स्टेट वाली, ठीक है, और तीसरी होगी कंडीशन वाली, ठीक है। स्टेट वाली बी है, अब हम बी की तरफ चलते हैं, और कंडीशन वाली हैव है, फिर हम हैव की बात करेंगे, ठीक है। सो हम यहां बात कर रहे हैं वर्ब की स्टेट फॉर्म की, राइट। तो जो वर्ब की स्टेट फॉर्म होती है वो होती है बी, इसका मतलब होता है होना। जब ये बताती है
प्रेजेंट में क्या बताती है? प्रेजेंट में ये बताएगी कि सब्जेक्ट कुछ है, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलोन, अकेली आएगी, तो ये क्या बताएगी? टाइम तो ये प्रेजेंट बताएगी, एक्शन ये आपका इंडेफिनिट बताएगी। क्या बताएगी? इंडेफिनिट, ठीक है। स्टेट भी आपका इंडेफिनिट और कंडीशन भी आपकी इंडेफिनिट, ठीक है। ये तीनों चीज इंडेफिनिट बताएगी जब ये अकेली आएगी। क्या आएगी? अकेली आएगी, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। यानी जब कोई हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं है वर्ब के, तो ये क्या बताएगी? टाइम बताएगी प्रेजेंट, ठीक है। एक्शन बताएगी इंडेफिनिट, स्टेट बताएगी इंडेफिनिट, कंडीशन भी बताएगी इंडेफिनिट। चलिए अब हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट बताने के लिए जो काम करती है बी। अब बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज, एम, आर। ये बताएगी कि सब्जेक्ट प्रेजेंट में कुछ है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल गिवन, शी इज अ डॉक्टर, वी आर फ्रेंड्स, यू आर माई टीचर और आई एम एट होम, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पे बी का मतलब होता है होना। तो जो बी की फर्स्ट फॉर्म है वो कब होना बताएगी? प्रेजेंट में होना बताएगी, ठीक है। जैसे वो डॉक्टर कब है? प्रेजेंट में। तो ये जो इज है ये बता रही है कि शी जो है वो डॉक्टर है, बट कब है? प्रेजेंट में है। वी जो है वो क्या है? फ्रेंड्स है, बट कब है? प्रेजेंट में है, ठीक है। यू क्या है? मेरा टीचर है, बट कब है? प्रेजेंट में है। आई एम एट होम, कब? प्रेजेंट में। तो सारी चीज क्या बता रही है? प्रेजेंट टाइम को बता रही है। और जो इज है, एम है, आर है, ये होना बता रहे हैं। और होना कब? प्रेजेंट में होना, ठीक है। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो ये पास्ट में होना बताएगी, ठीक है। जब हम इसकी बेस फॉर्म यूज करेंगे शैल और विल के साथ तो ये फ्यूचर में होना बताएगी, ठीक है। तो आई होप यहां पे क्लियर हो गया। अब हम कंडीशन की, वर्ब की कंडीशन फॉर्म यानी हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैव जो है बेस फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज और हैव है, राइट। चलो समझते हैं। मैंने बोला आई हैव अ पेन, ठीक है। शी हैज अ पेन, राइट। वी हैव अ पेन। तो आप यहां देखेंगे कि जब हमने आई यूज किया तो हैव यूज किया, शी यूज किया तो हैज यूज किया, वी यूज किया तो हैव यूज किया। यानी सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं, चाहे यहां पे ही होता, इट होता, किसी का नाम होता, ठीक है। आई के साथ एक्सेप्शनल है, हम हैव का यूज करेंगे। और वी तो प्लूरल है, इसके साथ तो हम हैव का यूज ही करेंगे। तो यहां पे ये चीज क्लियर होती है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अलोन यानी अकेली आती है, ठीक है, तो ये क्या बताती है? टाइम बताती है। टाइम कौन सा? प्रेजेंट। टाइम कौन सा बताएगी? प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्या बताती है? एक्शन भी बताती है। तो एक्शन क्या बताएगी आप? इंडेफिनिट, ठीक है। ये क्या बताती है? स्टेट भी बताती है। स्टेट क्या बताएगी? इंडेफिनिट। ये जो है कंडीशन भी बताती है, तो कंडीशन भी क्या बताएगी? इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अकेली आती है तो ये टाइम बताती है, टाइम भी बताती है। साथ में अगर ये एक्शन वर्ड है तो एक्शन बताएगा, कौन सा? इंडेफिनिट। अगर स्टेट वर्ड है तो स्टेट बताएगी, कौन सी? इंडेफिनिट। कंडीशन है तो ये क्या बताएगी? कंडीशन बताएगी किस समय में? प्रेजेंट में। और कंडीशन इंडेफिनिट बताएगी, साथ में इंडेफिनिट भी बताएगी, ठीक है। क्लियर है सोनी? तो यहां पे ये क्लियर हो गया
कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अलोन आती है, टाइम बताती है, एक्शन टाइम कौन सा बताती है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम बताती है, ठीक है। जब ये एक्शन बताएगी तो इंडेफिनिट बताएगी, जब ये स्टेट बताएगी तो इंडेफिनिट बताएगी, जब कंडीशन बताएगी तो वो भी इंडेफिनिट बताएगी, राइट। तो जो वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू दैट वो टाइम तो प्रेजेंट बताएगी, पर वो एक्शन या स्टेट या कंडीशन अकॉर्डिंग टू वर्ब बताएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।